हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो मुझे पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लू शेंग के जो क्लासमेट होते हैं वो उसके यूनिफाइड एग्जामिनेशन के नॉमिनेशन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और गुड बाय भी किया होता है उन सभी ने लू शेंग को। और उसके बाद लू शेंग हमसे बोलता है कि मैंने उनको एक साइड कर दिया, और उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को गुड बाय किया और मैं अपने नई जर्नी पर निकल चुका हूँ अब। और फिर लू शेंग अपने लगेज को रखते हुए हमें बताता है कि ये मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मैंने आखिर सेवन्थ सेंट की मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी को ही क्यों चुना, क्योंकि ये कुछ अलग सी बात है और इसको ना ही मैं बता सकता हूँ। ये एक आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो सारी कलेक्शन है मार्शल आर्ट की मार्शल आर्ट की इनहेरिटेंस की, वो सातों स्कूल्स में सेम है। पर यहाँ पर एक अलग चीज़ है जो कि इन सब में अलग है, वो है इनका वुशेंग टावर। और जो सेवन्थ शेंगवू यूनिवर्सिटी है जिसको मैंने चुना है, वो 57 ईयर्स पहले ही एस्टेब्लिश हुई है। और इसका जो फाउंडर है वो है टान जोंग, जो तीन सबसे ज़्यादा ताकतवर मार्शल सेंट है ये ड्रैगन किंगडम में, उनमें से एक है। और जो टान जोंग है वो एक लौता मार्शल आर्ट का सेंट है जो कि 60 साल से ज़्यादा का है। और ये इस बार 100 साल का होने वाला है, या फिर हो भी क्या होगा। और इसको सुनने के बाद कुछ अजीब सा ही लगता है। और ऐसा भी सुना गया है कि जो लाइफ स्पैन होता है एक मार्शल आर्ट के सेंट का, सबसे ताकतवर मार्शल आर्ट सेंट ही होते हैं, तो उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 300 साल का होता है। और ये बहुत ज़्यादा ही होता है, जो कि उनसे नॉर्मल ह्यूमन से तो बहुत ज़्यादा ही अलग है। और जो सबसे ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट सेंट है पूरी दुनिया के, उनमें सबसे ज़्यादा यंग है हमारे सेंट। और ये ऐसा लगता है जैसे कि कोई इमॉर्टल स्पीशीज़ हो जिसके मैं बातें कर रहा हूँ, जो कि माइथोलॉजी से भाग कर आ गई हूँ। और जो हमारा पूरा ड्रैगन किंगडम है उसकी पूरी हिस्ट्री में सिर्फ टोटल 9 मार्शल आर्ट के सेंट ने जन्म लिया था। और 9 के 9 ही, पता है तुम्हें क्या हुआ होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि जो कुछ साल बाद ही जो मार्शल आर्ट के सेंट लेवल के जो वॉरियर्स हैं वो मरना शुरू हो गए बैटल फील्ड में, क्योंकि वो फाइट कर रहे थे एलियन बीस्ट से। और वहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज़ थी जो कि एलियन बीस्ट से भी ज़्यादा खतरनाक थी, और वो थे ह्यूमंस। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी मौत थी जो कि बैटल में हुई थी कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि जो सारी कंट्रीज़ थी वो एक दूसरे से लड़ने लगी थी। और यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स जो थे वो यूज़ किए गए ताकि दोनों साइड के जो मार्शल आर्ट सेंट हैं उनको हार्म किया जाए। और जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी उसने अपने सबसे ज़्यादा एलाइट वॉरियर्स को खोना शुरू कर दिया, सिर्फ एक छोटी सी फूट के वजह से, जो कि उनके बीच में दरार पड़ चुकी थी एक छोटी सी बात के ऊपर। और यहाँ पर ये लड़ाई इस वजह से हो रही थी कि वो जान पाए और जो पोजीशन है उसे होल्ड कर पाए, ले पाए वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट ओवरलोड की। सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन बनेगा इस दुनिया में, और सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैसे रखेगा, कौन रखेगा, उसकी पोजीशन के लिए ही ये लड़ाइयाँ हो गई थी। और जो ड्रैगन किंगडम था और जो लायन किंगडम था उनके बीच में तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी लड़ाई हो चुकी थी इसके ऊपर। और लायन किंगडम भी हमें पता चल गया है। लायन किंगडम वैसे ज़्यादा तगड़ा लगता है सुनने में, है ना। तो जैसे कि रिज़ल्ट थे आपको पता ही है क्या हुआ होगा, इसको मेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है मुझे, और आपको पता ही है यहाँ पर हुआ क्या होगा। और जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट थे, ड्रैगन किंगडम ने अपना जो पैटर्न है वो डेवलप कर दिया और मार्शल सेंट को बनाना शुरू कर दिया, और उनके लिए सेंट के लिए एक टावर भी बनाना शुरू कर दिया जैसा कि वो चाहते थे। और हर मार्शल सेंट के पास उनका अलग अलग मार्शल आर्ट का टावर था, जिनको हम वुशेंग टावर भी कहते हैं। और जितनी ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री होगी मार्शल आर्ट जो मार्शल आर्ट की हाईएस्ट डिग्री होगी और टेक्नोलॉजी होगी ड्रैगन किंगडम की, वो वुशेंग टावर की वजह से ही रिप्रेजेंट करे जाने लगी। जितना ज़्यादा बढ़िया वुशेंग टावर होगा उतनी ही उसकी टेक्नोलॉजी और मार्शल आर्ट भी अच्छे होंगे। और जो एक इंसान है जब भी वो उसमें जाता था टावर में, तो उसे उसके ही लेवल की डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ता था। और अगर वो हरा देता था, और उसके पास एक वो भी था, चांस भी था,
अगर वो कई सारे लेवल्स को पास कर देता था, बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल्स को पास कर देता था, तो उसके पास एक मौका था, एक मौका मार्शल आर्ट का डिसाइपल बनने का और मार्शल सेंट का डिसाइपल बनने का और उसका एक बढ़िया सा डिसाइपल बनने का। ये उसके पास मौका था। और मैं कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी तरह के डिसाइपल में या फिर वगैरह वगैरह में। आफ्टर ऑल मेरे पास बहुत सारी इनहेरिटेंस पड़ी है, यहाँ तक कि वो 10th लेवल की भी है और 11th लेवल की भी है। मेरे पास इनहेरिटेंस है जिसके सामने वो सेंट्स तो छोटी सी चीज़ हैं। और कुछ ऐसी भी चीज़ें जिनको मैं कल्टीवेट नहीं कर सकता। और आखिर उन स्मॉल से 9th लेवल के मार्शल सेंट की इनहेरिटेंस से मुझे क्या चाहिए और उन सेंट से मुझे क्या चाहिए, जबकि मेरे पास 10th और 11th लेवल की इनहेरिटेंस रखी है। और अगर ये नेशन के स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की वजह से नहीं होता, डेवलपमेंट ऑफ मार्शल आर्ट स्किल्स की वजह से नहीं होता, तो फिर मैं कभी भी यहाँ पर चाहता ही नहीं यूनिवर्सिटीज़ में। और उन्होंने सर्कुलेट किया था कि यहाँ पर कोई भी बैटल फील्ड में नहीं जा सकता जब तक वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से वो नहीं होगा, ग्रेजुएट नहीं होगा। तब तक वो किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं होगा, तब तक वो कभी भी बैटल फील्ड में नहीं जा सकता। और मैं डायरेक्टली यूफीजी से रिपोर्ट करना चाहता हूँ इसके बारे में, पर ये बात कोई मैटर नहीं करती। और फिल्यूशन कहता है जब टाइम आएगा मैं बहुत सारे क्रेडिट असाइनमेंट लूँगा और लोगों से compete करूँगा जितना कि ज़्यादा पॉसिबल हो सके। मे बी क्या पता मैं ग्रेजुएट हो सकूँ शेंगू यूनिवर्सिटी से 1 साल से पहले ही, क्या पता मैं 1 साल से पहले ही उससे ग्रेजुएट हो जाऊँ। फिर कोई बोलता है लूशेंग, पीछे से आवाज़ आती है और फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो कहती है क्या ही कोइंसिडेंस है, क्या तुम भी क्योटो के लिए जा रहे हो आज? मैं भी वहाँ पर ही जा रही हूँ। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। फिर हमें लूशेंग की सिस्टर का जो वो होते हैं मैसेज होते हैं उस लड़के के पास आए होते हैं, उनको दिखाया जाता है। और वो बोल रही होती हैं कि मेरे जो ब्रदर है उसकी फ़्लाइट 12 बजे है परसों, इस वजह से तो सिस्टर यांग युआन आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं और आपने टोक्यो यूनिवर्सिटी में जाने से अच्छा आप क्योटो यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हैं, और ये सब सिर्फ मेरे ब्रदर की वजह से है। और आखिर आप किस बात से डर रही हैं फ़िलहाल? आप वैसे भी मेरी फ्यूचर सन वो है सन इन लॉ कह रहा हूँ, सिस्टर इन लॉ है। आप फ्यूचर की मेरी सिस्टर इन लॉ हैं। और फिर लूशेंग कहता है क्या ही कोइंसिडेंस है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फिर वहाँ पर कुछ समय बाद हमें बताया जाता है, लूशेंग कहता है आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है, मैं वैसे ही परेशान हूँ, ये और परेशान करने आ गई मुझे। और वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती युआन। फिर वहाँ पर वो कहता है कि नहीं मुझे और नहीं चाहिए, मुझे और बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और जिनको समझ गया, जो समझ गए वो कमेंट में लिख देना। और फिर हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो आ चुके होते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, यानी कि क्योटो में आ चुके होते हैं। और फिर लूशेंग एक लड़की को देखता है जो कि वहाँ पर रेस लगा रही होती है, स्प्रिंट मार रही होती है। फिर वो कहता है जैसा कि एक्सेप्ट किया जा सकता था, एक्सपेक्ट किया जा सकता था क्योटो से और क्योटो के प्रोविंस से, यहाँ की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और इतने ज़्यादा प्रसिद्ध जगह को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और फिर लूशेंग कहता है कि शायद से जो मेजॉरिटी बेस है 1359 वो ऐसा लगता था जो कि लोगों का ड्रीम लैंड था, और ये शायद ऐसा दिखता था बढ़िया सा अपने ख़त्म हो जाने से पहले। और लूशेंग ये इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने ये तबाही देख रखी होती है इस जगह की। और फिर हमें जिंगहे यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग उपस्थित होते हैं। और फिर वो कहता है लूशेंग कि हम यहाँ पर आ चुके हैं जिंगहे यूनिवर्सिटी में, पहले मैं तुम्हें भेज देता हूँ, तुम यहाँ पर एनरोल कर सकते हो और उसके बाद मैं अपनी शेंगू यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट कर दूँगा। फिर जो वो है युआन वो भी शर्मा रही होती है और फिर वो कहती है ये ऐसा लग रहा है जैसे कि 2 कॉलेज के कपल रिपोर्ट कर रहे हैं स्कूल की स्टार्टिंग में टुगेदर, ठीक है। और फिर वो कहती है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता अगर मैं भी लूशेंग की तरह सेम ही यूनिवर्सिटी में या फिर स्कूल में जा सकती। फिर हम वहाँ पर 2 लड़कियों को देखते हैं जिनमें से एक लड़का युआन को देख लेता है और वो कहता है यस कितना ज़्यादा एक्सीलेंट है। और फिर वो कहता है नो वन, इसे मुझसे कोई भी नहीं चुरा सकता, ये स्कूल गर्ल मेरी है। और फिर वो लड़का कहता है दूसरा
कि गेट लॉस्ट, यहाँ से चले जाओ, जैसा कि तुम जाते हो वैसा करो, बस यहाँ से निकल जाओ। और फिर वो कहता है हेलो स्कूल गर्ल, आखिर क्या तुम नई हो जिंघे यूनिवर्सिटी में? क्या तुम आज ही यहाँ पर रजिस्टर करने आई हो? मैं तुम्हें रजिस्ट्रेशन ऑफिस लेकर चलता हूँ। और फिर वो कहता है, दूसरा वाला चोटी कहता है, कम मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ लगेज ले जाने में। फिर लूशन कहता है, तो फिर हम तुम्हें परेशान कर सकते हैं। फिर कुल्फ़ी कहता है, क्या ये जूनियर भी यहाँ पर न्यू स्टूडेंट है जिन्हें यूनिवर्सिटी में या फिर जिन्हें एकेडमी में? फिर लूशन अपने मन में कहता है, बहुत अच्छा हुआ कि जो मेरे पास समय था मैंने उसमें अपनी जो की है और ब्लड है उसको हाइड करना सीख लिया था। अब जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो मेरे इन पावर्स को फील नहीं कर सकते और वो और ज़्यादा मुझसे डरेंगे नहीं। फिर लूशन कहता है, नहीं, हम क्लासमेट्स हैं और मैं इसे यहाँ पर छोड़ने आया था। फिर कुल्फ़ी कहता है, ऐसा लगता है कि ये लड़की इसमें इंटरेस्टेड है। फिर जो चोटी है वो कहता है, फॉर्चुनेटली ये दोनों एक ही स्कूल में नहीं हैं, तो फिर जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। जो चोटी होता है वो कहता है, यहाँ पर सिर्फ 2 स्कूल्स हैं, जिनमें से एक तो है वुहान यूनिवर्सिटी, जिसके लिए आपको रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका फाउंडेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। और जो यहाँ की इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, जहाँ पर आपको बहुत तरह की ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा ही कन्वीनियंट लोकेशन पर प्रेजेंट है, जो कि है वॉरियर स्ट्रीट। और यहाँ पर आपको 3 मौके दिए जाते हैं, जिनमें आप जो वूशेंग टावर है उसमें हर महीने एंटर कर सकते हैं और आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे जिन्हें यूनिवर्सिटी में आना, आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। और फिर लूशन कहता है, क्या ऑर्डिनरी लोग, ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स जो कि वुहान यूनिवर्सिटी से हैं, क्या वो वूशेंग टावर में एंटर कर सकते हैं? फिर उसके बाद जो चोटी होता है वो कहता है, ऑफ कोर्स, जो वूशेंग टावर है वो पूरी जो ड्रैगन किंगडम है उसका एक बहुत ज़्यादा ही अच्छा ट्रेजर है, जिसकी वजह से हम उसे सिर्फ जो शेंगवू यूनिवर्सिटी है उसके हाथों यूज़ नहीं होने दे सकते। इसलिए ना कि सिर्फ जो कुल्फ़ी होता है वो कहता है, ना कि सिर्फ ये ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी इसमें जा सकती है, बल्कि जो लोग बाहर खड़े हैं वो भी इसमें एंटर कर सकते हैं। बस उनको करना ये है कि उनको वुशु एसोसिएशन में जाना है और अप्लाई करना है, उसके बाद वो किसी भी समय एंटर कर सकते हैं। जैसा कि 3 उसने बताया था, 3 बार एंटर कर सकते हैं। पर ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है शेंगवू यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, क्योंकि उनको बस वहाँ पर जाना है और वो अंदर अंदर जा सकते हैं। और आप कभी भी एंटर कर सकते हैं, किसी भी समय, किसी भी चाहे वो दिन हो या रात हो, कभी भी एंटर कर सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर एंड कुछ भी। फिर वो कहता है कि जूनियर सिस्टर, कुल्फ़ी कहता है, जूनियर सिस्टर चलो मुझे आपको जो पहला रूल है जिन्हें यूनिवर्सिटी का उसे बताने दीजिए। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ही बड़ा कैंपस है जिसका नाम ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर आप किसी के साथ भी फ़ाइट कर सकते हैं, जिसके साथ भी आप चाहो। और यहाँ पर पेनल्टी भी नहीं चढ़ती किसी पे, वो जो स्कूल है वो खुद अलाउ करता है, आप फ़ाइट कर सकते हैं। और आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप किसी के भी साथ कभी भी फ़ाइट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, पर यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको आपको प्रोवोक नहीं करना चाहिए, किसी भी समय, किसी भी बार, कभी भी आपको उन्हें प्रोवोक नहीं करना चाहिए। वो है 7th सेंट मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के बच्चे, उन स्टूडेंट्स को कभी भी प्रोवोक करने की कोशिश मत करना। फिर लूशन कहता है, क्यों? और फिर वो कुल्फ़ी कहता है, आखिर ये लड़का बार बार मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रहा है? और वो चिढ़ रहा होता है। फिर वो कहता है, बिकॉज जो यहाँ के शेंगवू यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो क्रेज़ी हैं। जैसे ही वो आते हैं इस स्कूल में, उनको मिशन मिल जाता है एलियन बीस्ट से लड़ने का और उन्हें मारने का। और उनको अपने पहले ईयर के शुरुआत से ही उन्हें खून खराबे की आदत हो जाती है। और अगर आप उनके साथ कभी फ़ाइट में आ गए तो फिर आपको वो इतना मारेंगे कि आपके मरने की सी हालत हो जाएगी। और आपको उनकी स्ट्रेंथ का पता ही नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही होती है। और उनकी स्ट्रेंथ को मेंशन करना भी बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो टेरिफाइंग है बहुत ज़्यादा ही। क्या तुम समझ गए जूनियर? फिर लूशन कहता है, हाँ मैं समझ गया। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब उनकी बातचीत सब हो जाती है, फिर लूशन कहता है, ओके, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर ही छोड़ देता हूँ और मैं जा रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में। तो तुम्हारे पास वैसे भी मेरा फ़ोन नंबर है, तो तुम मेरे पास फ़ोन कर सकते हो किसी भी समय, और एनी टाइम तुम मेरे पास कॉल कर सकते हो। फिर जो युआन होती है वो हाँ करती है और खुश भी होती है। फिर उसके बाद लूशेंग जाने लगता है और वो दोनों को बेचैनी होने लगती है। और फिर वो कहता है, जो चोटी होता है वो कहता है, डैम, ये किड सच में बहुत ज़्यादा परेशानी है। और फिर कुल्फ़ी कहता है, हाँ, और मैं इससे पूछना चाहता हूँ आखिर ये कौन है, आखिर है कौन ये? और उसके बाद
जो कुल्फ़ी होता है वो कहता है सिस्टर, हे स्कूल सिस्टर, आखिर ये जो आपका क्लासमेट है ये कौन सी यूनिवर्सिटी में एनरोल हुआ है, किस में जा रहा है ये। और वो ये सब लगेज उठाते हुए कहता है। फिर जो युआन होती है वो एटीट्यूड में बोलती है सेवंथ सेंट मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी। जिसके बाद वो दोनों घबरा जाते हैं, कूद कूद कर मेंढक की तरह घबरा जाते हैं वो बहुत ज़्यादा ही। और फिर वो कहता है बाय द वे ये जो है ये बाई सिटी से है और इसका नाम लूशेंग है। युआन कह रही होती है बहुत ज़्यादा ही एटीट्यूड में कह रही होती है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है अपने लगेज को खुद उठाकर। जिसके बाद वो दोनों कहते हैं लूशेंग, क्या क्या ये वही बंदा है जिसने तो जो ड्रैगन वर्ल्ड वॉरियर चैम्पियनशिप है उसमें फ़र्स्ट प्लेस पाई थी, आखिर हमने किसको प्रोवोक कर दिया है। और लूशेंग को भी ये सब सुन रहा होता है। उसके बाद यहाँ से नए एपिसोड की शुरुआत हो जाती है। तो एपिसोड की शुरुआत में जो लूशेंग होता है वो अपने लगेज को लेकर जा रहा होता है और फिर वो कहता है आखिरकार मैं यहाँ पर पहुँच गया। ये है सेवंथ सेंट की मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी। और जो सेवंथ सेंट की मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी है ये तो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है। और इसका जो टावर है वूशेंग टावर है वो बहुत ज़्यादा ही जाइंट है और ज़्यादा ग्रैंड है। और इसका जो एटमॉस्फेयर है वो मुझे पीछे ढकेल रहा है। कहा जाता है कि जो ग्रैंड मास्टर होता है वो जो माउंटेन होते हैं और रिवर होते हैं वो उसके दिल में बसे होते हैं। और जो एक मार्शल आर्ट का सेंट होता है उसमें उसके अंदर पूरा यूनिवर्स होता है उसके बॉसम में। और बॉसम मुझे पता नहीं। और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ही नॉलेज मिलेगी, इतनी ज़्यादा नॉलेज कि मैं होराइज़न के बारे में बता सकूँगा। होराइज़न अब समझ लो ना यार। और फिर जो जर्नी है मेरी यूनिवर्सिटी की वो यहाँ से शुरू होती है और मुझे लगता है मेरा सफ़र इतना ज़्यादा बुरा नहीं होने वाला है। फिर हम देखते हैं फ्रेशमैन रजिस्ट्रेशन सेंटर को। फिर लूशेंग कहता है एक्सक्यूज़ मी, क्या ये कोई न्यू स्टूडेंट का वेलकम सेंटर है। और वो अपना लेटर दे रहा होता है और कहता है मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आया हूँ। फिर वहाँ पर एक लड़की पीले बालों वाली लपकती है और कहती है ओह एक न्यू कमर, चलो तो मुझे नोटिस दिखाओ, तुम्हारी जो बिग सिस्टर है वो इसे एक बार देखना चाहती है। और फिर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम तो इस साल के टॉप मार्शल आर्ट चैम्पियन हो, मैंने सही कहा ना। और ये बहुत ज़्यादा ही रेयर है, ये तो हद से ज़्यादा रेयर है। फिर लूशेंग कहता है क्या ये इतना ज़्यादा रेयर है। फिर वो कहती है हाँ ये पहली बार है कि हमारी जो सेवंथ सेंट मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी है उसमें कोई टॉप स्कॉलर को रिक्रूट किया है और ये बहुत ज़्यादा रेयर है और तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम भी हो। फिर वो हमें एक बैंडेज वाला लड़का दिखाया जाता है जो कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। फिर वो वहाँ से छलांग मारता है और हमारे लूशेंग के सामने आकर बैठ जाता है और वो कहता है क्या ये तुम ही हो, हाँ तुम ही हो वो लूशेंग शायद से, है ना। फिर लूशेंग कहता हाँ ये मैं ही हूँ, 100% जेन्युइन, ये मैं ही हूँ, क्या मैं तुम्हारे कुछ मदद कर सकता हूँ। फिर वो लड़का स्माइल करता है और अपनी पूरी ताकत से एक जो स्ट्राइक है उसे लूशेंग की तरफ मार देता है और वो लूशेंग से टकराने से पहले ही अपनी तलवार को रोक देता है। फिर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम यहाँ से सीधे जाओ इस डायरेक्शन में और तुम्हें साइन बोर्ड्स भी दिखेंगे जिनके साथ तुम जो स्टूडेंट डॉर्मेट्री है उसमें पहुँच पाओगे। फिर लूशेंग कहता है थैंक यू ऑल राइट। और जो पीले बालों वाली लड़की होती है वो कहती है ये बहुत ज़्यादा काम है और इसकी प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है, ऐसा लगता है ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। और काश ये मेरी टीम में काश कि ये मेरी टीम में होता, मेरा टीममेट होता तो ये कितना ज़्यादा ही ग्रेट होता। फिर वो बैंडेज वाला लड़का बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि इसके यूनिफाइड टेस्ट में कितना स्कोर था। और फिर वो लड़की कहती है चश्मे वाली कि चलो तुम मुझे चेक करने दो, मैं एक बार सर्च करके देखती हूँ। और फिर वो कहती है कि नहीं मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ और यहाँ पर तो लिखा है कि जो इसकी की है और ब्लड है वो लेवल 7 से नहीं लेवल 6 है, हाँ लेवल 6 से भी बहुत ज़्यादा ही है, इसने लेवल 6 को सरपास कर रखा है। और फिर वो कहती है और इसने बहुत सारे ही जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी तोड़ दिए हैं, ये ऐसा लगता है कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन का असेंडेंट है पूरी हिस्ट्री में। और फिर वो बैंडेज वाला कहता है अगर ये ऐसा है तो अभी या फिर बाद में हमें एक बहुत तगड़ा ही शो देखने के लिए मिल जाएगा। और फिर लूशेंग चलते हुए कहता है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा बड़ा एरिया है क्योटो का और ये सच में ये सेंट की मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी कहलाने के लायक है। और यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा घूम लिया हूँ पर मुझे यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट नहीं मिला है। फिर लूशेंग के पीछे से कोई आवाज़ मारता है और कहता है क्लासमेट मैं तुमसे बोल रहा हूँ, हाँ तुम मेरे से सामने वाले, क्या तुम यहाँ पर नए हो
और क्या तुम यहाँ पर पहले दिन आए हो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए? मेरा नाम लिंजी है और मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट हूँ जो कि आज ही आया है। और क्या तुम मुझे डॉर्मेट्री के बारे में बता सकते हो कि वो कहाँ पर है? नेचुरली मैं बहुत ज़्यादा बैड हूँ डायरेक्शन ढूंढने में, तो इसलिए मुझे माफ़ कर दो, मैं जब से घूम रहा हूँ पर मुझे जो डायरेक्शन है वो नहीं मिली है। फिर लूशियन कहता है श्योर, मैं वहाँ पर ही जा रहा था और मुझे पता है कि वो कहाँ पर है, क्यों ना हम दोनों साथ चल दें। फिर वो कहता है ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। फिर जो वो होता है लिंजी, वो कहता है फ्यू, ओह हमने आखिरकार उस जगह को फाइंड ही कर लिया, ये तो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है। और यहाँ पर आखिर इतने सारे लोग गैदर क्यों हो रहे हैं उस दरवाजे के सामने? आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? फिर वहाँ पर कोई चिल्लाकर बोलता है कि डेंजर, यहाँ पर खतरा है, जल्दी से पीछे हटो। और फिर लिंजी जो होता है वो हैरान हो जाता है इस बात से। फिर वहाँ पर से कुछ वो एक लड़का होता है, वो ऊपर से गिरता है और नीचे जाके गिर जाता है। और फिर वहाँ से एक अंदर से लड़का निकलता है जो कहता है अच्छा है, तुम जू शाओमिंग हो, है ना, जो कि मार्शल आर्ट का चैम्पियन है मैं इस साल का, साउथ रिवर प्रोविंस से, है ना, तुम वही हो ना? सही कहा। फिर वो कहता हाँ मैं वही हूँ। फिर वो ऑरेंज बालों वाला कहता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था, तुम मेरे 2 हमलों को झेल पाए हो और एक न्यू कमर होने के कारण तुम इन सब में से पहले हो जो कि मेरे 2 हमले झेल पाया अब तक। और तुम अगर थोड़े और एफर्ट्स डालो तो तुम मेरे 4-5 हमले भी झेल पाओगे। क्या पता क्या तुम इतने एफर्ट्स डालना चाहते हो या फिर नहीं। फिर एक लड़का नीले बालों वाला भीड़ में से कहता है कि हुओडोंग, क्या तुम्हें क्या लगता है, आखिर क्या सोच रहे हो तुम? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि तुम इसे फेस कर सको? फिर जो हुओडोंग होता है वो कहता है मैं श्योर नहीं हूँ। और ये होता है हुओडोंग जो कि रैंक 5th होता है पूरे नेशन में और मार्शल आर्ट एग्ज़ामिनेशन में भी। और जो मार्शल आर्ट का चैम्पियन होता है क्योटो का। और वो कहता है कि मैंने रिसेंटली स्टेप रखा है, अपना पैर रखा है लेवल 5 में, और जो ये लड़का है ये हमें से ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं ज़्यादा ही। ये पहले ही जो 5th लेवल का पीक है ना उस पर पहुंच चुका है और इसकी जो की कल्टीवेशन है वो भी बहुत ज़्यादा ही है। और मैं डर रहा हूँ ये बात बताने में, क्योंकि हम इसके 3 हमले भी नहीं झेल पाएंगे। 3 हमले भी नहीं झेल पाएंगे हम इसके, और हमारा भी अंत ऐसे ही होगा जैसा कि जू शाओमिंग का हुआ था। मेरा भी हाल ऐसा ही होगा। और अगर मैं ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ 3rd लेवल पे अपने एलिमेंटल कंट्रोल पे, तो यहाँ पर मेरे पास एक चांस है पर अब फिर वो नीले बालों वाला टोकते हुए कहता है क्या क्या तुम भी ऐसा नहीं कर सकते? तो फिर अगर हम इसे थका दें, इसका जो स्टेमिना है उसको ख़त्म करवा दें, तो क्या हमारे पास कोई मौका है? फिर वो कहता है नहीं। अगर हम प्रैक्टिकली माने तो नहीं, हमारे पास कोई भी मौका नहीं है, क्योंकि इसकी जो की है और जो इसका ब्लड वैल्यू है वो पीक पर है 5th लेवल के, और इसका अप्रॉक्स 1000 की जितनी होगी इसकी की वैल्यू और ब्लड वैल्यू। और एडिशन में इसके जो की सपोर्ट है उसके अलावा जो इसकी फिज़िकल स्ट्रेंथ है वो भी एक उसकी तरह है, बिजार की तरह। बिजार जिसे पता होगा वो कमेंट में बता देना। और मुझे ऐसा फील होता है। और फिर वो नीले वाला जो शेक बना रहा होता है वो कहता है कि ये लड़का जिसको तुम कम आंक रहे हो ये पहले ही वो जो 6th लेवल का ग्रैंड मास्टर है उसे बन चुका है, तुम इसे 5th लेवल का मान रहे हो, पर ये एक 6th लेवल का ग्रैंड मास्टर है। फिर सब लोग वहाँ पर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं 6th लेवल का? क्या अब भी ये फ़िलहाल स्टूडेंट भी है? यहाँ तक कि जो प्रेसिडेंट है मार्शल आर्ट एसोसिएशन के वो भी लेवल 6 के ही है, और ये तो हमें सीधा बुली कर रहा है। फिर वो कहता है ऑरेंज बालों वाला, क्या क्या तुम्हें पता भी है कि तुम अभी फ़िलहाल कहाँ पर हो? और ये यहाँ का एक सिंपल सा रूल है, अगर तुम मेरे 3 हमलों को झेल लेते हो तो तुम अंदर जा सकते हो, और अगर तुम मेरे 5 हमलों को झेल लेते हो तुम अपने लगेज के साथ अंदर जा सकते हो। और जैसा कि मुझे पता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो मार्शल आर्ट के प्रोडिजी हैं, और जो हेवन है उसकी प्राइड है, और यहाँ पर तुम सब अपने अपने एज ग्रुप के हिसाब से सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। और फिर वो कहता है कि पर यहाँ पर अभी फ़िलहाल तुम बहुत ज़्यादा ही छोटे हो हमारे सामने, और तुम अभी फ़िलहाल वर्थलेस हो, बेकार हो, कचरे हो तुम, और जैसा कि तुम डिज़र्व करते हो मैं वैसा ही कर रहा हूँ, और तुम्हारे पास जितना भी तुम कर सकते हो वो तुम करो, और अभी सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी में है, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा पास्ट, तुम सब कुछ, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास स्ट्रेंथ नहीं होगी तब तक तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं हो, और बिना स्ट्रेंथ के तुम यहाँ पर कचरा हो, कुछ भी नहीं हो, बस कचरा हो। और अभी तुम सिर्फ ऑर्डिनरी पर्सन हो यहाँ पर, जिसको कोई भी उछाल कर फेंक सकता है।
और यहाँ पर अब फ़िलहाल जो मुझे दिख रहे हैं वो सिर्फ यहाँ पर कुत्ते हैं, डॉग्स हैं जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और मैं एक सीनियर स्टूडेंट होने के कारण 7th होली मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी का, यानी कि 7th सेंट मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी का एक सीनियर होने के कारण तुम्हें यहाँ पर पहला जो तुम्हारा लेसन है उसे सिखाने वाला हूँ, और वो है कि ताकत ही सब कुछ है। और सब लोग यहाँ पर चिढ़ रहे होते हैं। फिर लूशेंग कहता है उनके बीच में से अपने मन में, आखिर ये क्या हो रहा है और आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। जहाँ पर भी मैं जाता हूँ मुझे इस तरह के कचरे, इस तरह के कीड़े मकोड़े क्यों मिल जाते हैं। और ऐसा हाँ एक बार ही नहीं, हमेशा होता है। और जैसा कि रूल है इस पूरी दुनिया का और जंगल का, जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो राज करेगा और जो ज़्यादा कमज़ोर होगा वो सिर्फ मरेगा। फिर जो वो होता है लिंजी होता है, वो कहता है ऑसम, ये बहुत ज़्यादा ऑसम है, ये तो अमेजिंग है और मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये सीनियर तो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है, इसका जो ऑरा है, इसकी जो पावर है उससे मैं काँप रहा हूँ। और मैं इस जो ये मूवमेंट है इसे इंजॉय कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा ही। बेशक से मैं बहुत ज़्यादा शौक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ इस फीलिंग को। और मैं इससे एक ना मैं इससे हाथों हाथ करना चाहता हूँ, हाथ करना चाहता हूँ। और क्यों ना हम 5 अटैक्स को वो करें, एक्सचेंज करें। और फिर फैटी अपना बैग लूशेंग को दे देता है और कहता है उससे ऑरेंज वालों से कि चलो तो तुम्हारे जो ग्रैंडफा है उसे तुम्हें एक लेसन सिखाने दो। फिर वो कहता है लूशेंग से, बडी मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैं एक मार्शल आर्ट का चैम्पियन हूँ। इस साल का और यूनिफाइड एग्ज़ाम में मैंने भाग लिया था सीचुआन प्रोवेंस की तरफ से, और ऑल्सो मैं एक रैंक्ड 19 हूँ पूरी कंट्री में। पूरी कंट्री में मेरी जो रैंक है वो 19 है। और अगर तुम, फिर वो ऑरेंज वाले से कुत्ते को कहता है कि आखिर तुम किस तरह के रूल्स को मनवा रहे हो, और आते ही यहाँ पर कंप्लेनिंग शुरू कर दी तुमने, और मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। चलो तो तुम्हारे ग्रैंडपा को आज तुम्हें डिसिप्लिन सिखाने दो। और जिस रफ्तार में वो वहाँ से जाता है उससे दुगनी रफ्तार में वो वहाँ पर आ जाता है। फिर सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर लूशेंग कहता है, क्या तुम ठीक हो। फिर जो लिंजी होता है वो खांस रहा होता है और काँप रहा होता है। फिर वो कहता है मैं केयरलेस था और मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और ये इसकी जो गैंग की है ये तो पहले ही बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो चुकी है। फिर लूशेंग कहता है ऑल राइट, कुछ नहीं हुआ है, यू आर वेरी इम्प्रेसिव, लूशेंग कहता है। फिर वो कहता है चलो तो अब ये मेरी बारी है। और फिर वो लूशेंग कहता है ठीक है, तो फिर मैंने जैसा कि पहले सोचा था कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्हें मुझे खुद ही सॉल्व करना चाहिए, किसी और को परेशानी नहीं देनी चाहिए मुझे। और हमेशा मुझे ही इन जो ये वो है बदबूदार कीड़े हैं और ये मक्खियाँ हैं, इनको ही मुझे ही क्यों झेलना पड़ता है आखिर। और बस इनको जो चीज़ चाहिए वो है बस इनको कुचल दूँ मैं अपने पैरों से और इनको ख़त्म कर दूँ, बस यही मुझसे चाहते हैं। और अब मैं परेशान हो चुका हूँ इन सब से। सो गाइस, यहाँ पर ही वीडियो ख़त्म हो जाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और भाई थोड़ी दिक्कत हुई थी बीच में वीडियो में और लास्ट में भी हुई थी, तो उसके लिए माफ़ कर दो। और वीडियो लेट हो गई इसलिए माफ़ कर देना। इसलिए मैंने एक महा एपिसोड निकाल दिया था, ये शायद 30 मिनट का हो जाएगा, हाँ लगभग 30 मिनट का हो जाएगा, उससे 2-3 मिनट ही कम है, तो मुझे माफ़ कर देना भाई, ठीक है। और मैंने एक नई सीरीज़ जो है एक्सप्लेन की थी उसे भी देख लेना जाकर, क्योंकि मेरे यार कल से पेपर शुरू हो जाएंगे तो मैं बीच में ही डाल दूँगा। और यार मेरे पेपर कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, इस वजह से मैं रेगुलर नहीं डाल पा रहा। और एक बार जैसे ही तुम्हारा भाई पास हो जाएगा ना, अगले साल पहुँच जाएगा, जब देखना वीडियो की लाइन लगा देगा, काफ़िला लगा देगा, ठीक है। तो व्लॉग चैनल भी बनाने वाले हैं हम, धोखे करवा दो जल्दी से, आप भी जान जाओगे तुम्हारा भाई भी क्या चीज़ है, ठीक है। तो जल्दी से धोखे करवा देगा।